हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज में जो कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, उसी चैप्टर में एक नए टॉपिक को आज करने वाले हैं। और नया टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की मदद से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हमने देख लिया। और वो जो फॉर्मूला निकल के आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या था? E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा Q था पॉइंट चार्ज, R वो डिस्टेंस है, सपोज करो A प्लस Q था, और यहाँ पे R था डिस्टेंस, सपोज करो P पॉइंट पे। हमने क्या निकाला बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। क्या निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने निकाल दी, है ना। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्या है? जो हेडिंग है वो क्या है? हेडिंग है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक वो क्या है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हमें निकालना। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन चार्ज, वो सिस्टम हो गया। इस चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is the vector sum of electric field intensity due to individual charge at a point। क्या चीज है? बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या चीज लिखी, जब ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हमें पता चल गया कि भाई सब इस जगह पे जब सिस्टम ऑफ चार्जेस लिख दिया, इसका मतलब मोर देन वन चार्ज है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, वो क्या होगी? इट विल बी द वेक्टर सम। कैसा सम होगा बेटा? वेक्टर सम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमें सबको पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ेंगे तो हम उसे एल्जेब्रिकली नहीं जोड़ेंगे बल्कि वेक्टर कैलकुलेशन के थ्रू जोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी? जब नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, है ना। मान लिया जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट है और ये पॉइंट हमने बोल दिया दिस इज द पॉइंट P। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज क्या है? प्लस Q1। तो इस चार्ज प्लस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ इस डायरेक्शन में होगी, लेट अस से E1। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आउटवर्ड होती है? कैसी होती है बेटा? बेसिकली अगर आप यहाँ प्लस टेस्ट चार्ज रखते हैं तो क्या वो रिपल होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, है ना। अब और दूसरा चार्ज ले लेते हैं हम लोग Q2। तो इसके लिए भी ये क्या हो जाएगी? E2। ऐसे कर करके अगर मैं nth चार्ज तक गया, Qn चार्ज अगर ले लिया, तो Qn चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? En। क्या हो जाएगी बच्चा? En। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात करें, E नेट, क्या चीज? E नेट। तो E नेट क्या हो जाएगी? सम ऑफ E1 वेक्टर
प्लस E2 वेक्टर प्लस, और कहां तक आप चले जाइए भाई साहब, En वेक्टर, कहां तक, nth नंबर के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक चले जाएंगे। तो ये वेक्टर सम होगा, क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अगर हम इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो चार्ज Q1 के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमें निकालनी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वो क्या हो जाएगी, लेटेस्ट से हम बात करें E1 की, इसकी E1 की, तो E1 के लिए डायरेक्ट मैं यहां पर लिखा हूं बेटा, E1 के लिए क्या हो जाएगी, K Q1 डिवाइडेड बाय R। अब इसका डिस्टेंस क्या है, लेटेस्ट से द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P इज R1, क्या है, R1। अच्छा, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, हाँ सर डायरेक्शन होगा, डायरेक्शनल वेक्टर भी होगा बेटा। इसका क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, R1 कैप। तो डिस्टेंस हो गया R1 स्क्वायर, और जो आपका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शनल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, R1 कैप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट E2 के लिए क्या लिख पाएंगे, E2 Q2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, K Q2 डिवाइड बाय R2। अगर जो डिस्टेंस है वो R2 है और डायरेक्शन वेक्टर जो हमने निकाला वो R2 कैप है, क्या हो जाएगा बेटा, R2 कैप। क्या इसी तरीके से आगे चले जाएंगे और nth चार्ज के लिए लिख पाएंगे Qn डिवाइडेड बाय Rn कैप, Rn स्क्वायर Rn कैप। कैसे लिख सकते हैं, यस सर, है ना। तो ये हमारे पास में हो गया। ये इसके लिए अगर सिंगल एक फॉर्मूला लिखा जाए ना, ये तो ये दिस इज बेसिकली दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला यू कैन से, बट अगर इसे समराइज करके एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़े तो वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, सम हो रहा है, तो हम एक ई नेट, हम यही तो निकालने जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे समेशन, और समेशन तो कहां से लिए, I इज इक्वल टू 1 to n, nth चार्ज चकदार है ना। तो मैं सिंगल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, K Q I डिवाइड बाय R I स्क्वायर R I कैप, R I कैप। ये जो K आपको कांस्टेंट दिख रहा है ये बाहर भी लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ये आपके पास में सिंगल फॉर्मूला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या बेटा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बिल्कुल याद रखना है ना। सवाल जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे, इस फॉर्मूले की यूज करेंगे, है ना। दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस एंड इट विल बेसिकली व्हाट इट इज शोइंग, क्या बता रहा है ये फॉर्मूला, क्या आप क्या कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं, है ना, उसे सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल फॉर्मूला ये तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और क्योंकि हमारे कोर्स में हमें पढ़ना है फील्ड लाइंस क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और हमें ये देखना है बेसिकली कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या। सबसे पहले एक हेडिंग चिपकाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, फेराडे। साइंटिस्ट, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या है, फेराडे। और फेराडे ने कंसेप्ट दिया बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना। तो इसे बहुत अच्छे से समझे। बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात करी थी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो उसमें ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द फील्ड, बेसिकली द फील्ड एरिया है, कोई जगह है, एरिया है सराउंडिंग द चार्ज। चार्ज सपोज कीजिए चार्ज है,
कोई चार्ज ले लिया भाई, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। तो इसके आसपास का वो एरिया या वो फील्ड बेसिकली जहां तक कि इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सके, है ना, जहां तक कि इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सके वो एरिया बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इन्फ्लुएंस मतलब मैंने बताया था फोर्स, तो हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाके रख दोगे तो ये प्लस क्यू है, वो भी बेचारा प्लस क्यू नॉट होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा भाई साहब, बाहर की तरफ फेंक देगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, फेंक देगी बाहर, है ना। तो बेसिकली ये वो एरिया हो गया, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उस पर मिलेंगे। बात जो बताने वाली वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे हम समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। व्हाट इज बेसिकली सपोज्ड हियर, क्या बोला गया फैराडे के द्वारा, इमेजिनरी लाइंस से नो डाउट, मगर ये एग्जिस्ट करती हैं, इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है ना। प्रैक्टिकली दे आर एग्जिस्टिंग, बट लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं वो इमेजिनरी, है ना, कि वो ऐसी होंगी, ऐसा। बेसिकली अगर डेफिनेशन पे जाएं तो व्हाट इज बेसिकली द डेफिनेशन, इट इज द पाथ, इट इज द पाथ that follows by a test charge, by a test charge or charge, by the test charge or charge भी लिख सकते हैं when it is placed at that or at that point or at that line. So basically these are the path, lines is considered as path. तो ये माना गया कि ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, पाथ है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है, आर दी पाथ। और कैसा पाथ है, जो कि फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है, चार्ज, जब चार्ज फॉलो करता है ना। सपोज ये पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, तो आप अगर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा इट विल फॉलो द सेम पाथ, वो इस तरफ दौड़ना चालू कर देगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वही अगर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो अपोजिट चलता है, अपोजिट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर वो किस पाथ को फॉलो करेगा, ट्रेन जैसे, ट्रेन अगर उस डायरेक्शन में जा रही है, पटरी है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेल की पटरी, तो हमारा जो चार्ज है प्लस क्यू वो ट्रेन है, दौड़ता चला जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। एक वहां से गया भाई सब, दूसरी ट्रेन आई नेगेटिव चार्ज, वो दूसरे डायरेक्शन में जाती है उसकी डेफिनेशन, समझ में आया, है ना, इस तरीके से। सो दिस इज बेसिकली द पाथ फॉलोड बाय, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इस पे हेडिंग चिपका देंगे, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के कारण है, तो हम बात करेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज। पहली चीज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना, कैसी है बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होंगी, एंड परपेंडिकुलरली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अगर सपोज कीजिए हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसी होगी, बाहर की तरफ, कैसी होगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी बेटा, इनवर्ट, कैसी हो जाएगी, इनवर्ट। कुछ कोरोना जैसा लग रहा है क्या,
ऐसे बनाते हैं ना, तो ये डायरेक्शन होगा। आ जाइए और आ जाते हैं, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always exist in open loop। बेटा ओपन लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी एग्जिस्ट करती हैं? ओपन लूप। ओपन लूप का मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे सपोज कीजिए देयर आर सिस्टम ऑफ चार्ज, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेगी पॉजिटिव से और एंड कहां पे हो जाएगी? नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव से स्टार्ट करेगी नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करी नेगेटिव, है ना। मगर क्या ऐसा हो रहा है क्या कि वापस ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है? नहीं, है ना। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इट विल एंड टू द नेगेटिव चार्ज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन ओपन लूप, है ना। दीज आर दी ओपन लूप। आया कि नहीं आया? है ना, इस तरीके से। अच्छा, और चीज, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इसी को लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाई द लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाई लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर मीन सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which is going from positive to negative, this is the electric field which is going from positive to negative. Now you can see that these lines will maintain a distance in between each other, है ना। So there will be a distance. Why there will be the distance between the two electric field lines? Because they apply lateral pressure, or you can say repulsive force, है ना, on each other. That is why they don't come closer and get intersect. It is also the next property, है ना। तो ये एक और कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं। लेटरल प्रेशर मतलब इस तरह का फोर्स, पैरेलल फोर्स, है ना। सपोज दिस इज द दिस टू आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से तो एक दूसरे को धकाएंगी ऊपर, एक प्रेशर मेंटेन करके चलती है, इससे कि वो पास में नहीं आती, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाई द लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? क्यों नहीं कर सकती, है ना, क्यों नहीं कर सकती? समझिए आप। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, सपोज कीजिए इस पॉइंट की हम लोग बात करें, यहां से भाई साहब ए से और ऐसे चलेगी और अच्छे से बना, है ना, ऐसा ये ए से भी कचा कुचू। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे समझने से पहले, इस फोर्थ पॉइंट को समझने से पहले एक फिफ्थ पॉइंट और लिख लीजिए और ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है अगर वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, एंड whose डायरेक्शन कैन बी फाउंड, पता कर सकते हैं आप बाय ड्रॉइंग
by drawing the tangent on the path of electric field lines। क्या चीज बोल दी समझे ध्यान। सपोज कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जा रही है, समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है भाई सब कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हम वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, अरे क्यों भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन कैसे पता लगेंगे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है भाई साहब। देखिए इसका पाथ कर्व है, पाथ अगर कर्व है और आपको डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ इस तरीके से। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ये पॉइंट दिखा आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो। तो to know the direction of electric field at any point, what is the process to draw the tangent, है ना, to draw the tangent। ओके सर, तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि डायरेक्शन, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यस सर, हाँ, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपको आ गया समझ में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। और अनर्थ क्या है ये देखिए, अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, एक ये और एक ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो मुझे ये टेंजेंट डालना पड़ेगा। और टेंजेंट आया ये दिख रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका पाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके लिए अगर मुझे डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आपने टेंजेंट लगा दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हैं एक पॉइंट पर। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एक टाइम पे एक ही हो सकता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही हो सकता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं तो गलत है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर, चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास में दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और सेम पोलैरिटी के चार्ज है ना। है ना, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल पोलैरिटी के चार्ज हैं। 6 पॉइंट लगा दीजिए, 6 पॉइंट। यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज मैंने यहाँ पे लिया प्लस क्यू। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, और इनके जो सेंटर है कुछ इस तरीके से पास हो। दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस चार्जेस। आ जाओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ, यहां से यहां, अच्छी बात है सर। यहां से ये बाहर चली गई, यहां से ये बाहर चली गई, यहां से ये बाहर चली गई। यहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तो आपने बोल दिया, ठीक है, चल पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव जाएगा, अच्छी बात है सर। यहाँ पे क्या नजारा होगा वो समझे। इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूं जाएगी और इस तरीके से फिर कर्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो आएगी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे भाई साहब लेटरल प्रेशर लगाती हैं। क्या लगाती हैं, लेटरल प्रेशर। कुछ तरीके से फोर्स लगाएंगी, ऐसी आई ऐसी आई ऐसी आई ऐसी ऐसी, लेटरल प्रेशर भाई साहब, लेटरल प्रेशर।
बहुत पास हो सकती है मगर चिपकेगी नहीं, है ना। अच्छी बात है। यहां से भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आई और एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी कुछ इस तरीके से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो समझाने वाली बात है वो क्या है, बताने वाली बात है वो क्या है। यहाँ पे in the line, basically it is the imaginary line which is passing through the center of these two charges. There will be the point. इन चार्जेस के सेंटर से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन जाएगी, उसे हम मान सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होगा बीच में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल लीजिए, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला जाता है इसे? न्यूट्रल पॉइंट। ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। कब कब हुआ ऐसा? when the two charges are there at some distance, two charges, same polarity, same magnitude, so the line which is passes through the center of these two charges, there will be the point where the electric field intensity will be zero, and that is known as neutral point. It is known as neutral point, sir. और ये इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? दिस न्यूट्रल पॉइंट विल बी एट मिडिल, है ना, एट द मिडिल, बीच में होगी बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर सपोज कीजिए ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स, ओके अच्छी बात है सर, ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सेम पोलैरिटी के हैं। अगर यहाँ पे Q1 और Q2, ये तो किस कंडीशन में हो गया जो मिडिल पे आएगा? व्हेन द Q1 विल बी इक्वल टू Q2 इन मैग्नीट्यूड, इन पोलैरिटी ऑल्सो। अगर हम क्या करें, एक कंडीशन और बता दें कि अगर नेक्स्ट इस कंडीशन की अपन बात करें, एक केस की अपन बात करें, सेकंड, अगर ये केस 1 है आपके पास, क्या है केस 1। सेकंड केस की बात करें, अगर सेकंड केस में ऐसा करें कि Q1 सेम पोलैरिटी रख लीजिए, मैग्नीट्यूड अगर Q1 का Q2 से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना, किसी भी एक का ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, इस बात को समझे। या फिर Q2 जो है वो ज्यादा हो जाए किससे? Q1 से, तो फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये मुद्दे की बात है। ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा भाई? Q1 के पास कि Q2 के पास? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, दैट इज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये R1 R2 क्या है? सपोज दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट N, so the distance between N and Q1 is called R1, and N and Q2, let us say this is Q2, then what? R2। समझ में आया, है ना? समझ में आया आपको? इस तरीके से तो ये फॉर्मूला है ना। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज। वैसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है एक दो अगर मैंने मिस कर दी हो यहाँ पर, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे, है ना। अगर कोई ऐसा मुझे लगता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी छूट गई उस तरीके से आ जाए और आ जाए। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लग रहा था कि मैं मिस कर रहा हूं, फॉर द कंडक्टर, है ना, अगर हम लोग बात करें 7 प्रॉपर्टी है फॉर अ कंडक्टर, electric field lines ended on the surface of the conductor, है ना। For the conductor, electric field lines ends on the surface। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, ये कोई कंडक्टर है हमारे पास में, इस कंडक्टर को भाई साहब चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए बहुत अच्छी बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो चार्ज दिए हुए हैं सरफेस पर है, ये चार्ज रुके हुए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का तरीका है ना। डोंट कंफ्यूज, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे है ना। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट उसके सरफेस कंडक्टर के सरफेस के डायरेक्शन में नहीं है। अगर होगा तो चार्ज मूव करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आएगा, फिर ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएगा। आ जाइए, तो ये बात समझिए कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ओनली। दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव रिटन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स ऑन द सरफेस। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, और स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस, है ना। अगर यहीं पे अगर हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज होता, ये जो होता कंडक्टर कैसा होता? नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होता भाई सब। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी दे विल एंड ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? दे विल एंड ऑन द सरफेस। क्या होंगी? सरफेस पर एंड हो जाएंगी। और हमें पता है दे विल ट्रेवल टूवर्ड द सरफेस। दे विल ट्रेवल टूवर्ड द सरफेस। क्या बातें क्लियर हुई है ना? बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई 5 और यहां से यहां निकल गई, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सरफेस पर ही रहेंगी, सरफेस पर ही खत्म हो जाएंगी। आ जाइए, बहुत बढ़िया सर। तो ये हमारे इस पास में जो प्रॉपर्टीज थी वो किससे रिलेटेड थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अच्छी बात है। अब एक नया कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, एक बात यहां से समझ में आ रही है कि डायपोल का मतलब यहां पे हो गया जिसके पास में दो पोलैरिटी हो, डुअल पोलैरिटी हो, उसे हम बोलते हैं डायपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चार्ज की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, तभी तो डायपोल आएगा, पोलैरिटी आएगी उसमें। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द सिस्टम of two charges. It is the system of two charges equal in magnitude, but opposite in polarity. क्या बेटा? opposite in polarity. So it is the system of charges, two charges equal in magnitude but opposite in polarity, and when placed, ये बहुत जरूरी है, when placed close to each other या very close लिख लीजिए, when placed close to each other, बहुत अच्छी चीज है। each other, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अराइज होता है, कुछ each other। भाई साहब ये सिस्टम, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन का करेंगे इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेशन का करेंगे इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस होंगे हमारे पास में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अच्छी बात है सर, बट अपोजिट इन पोलैरिटी, एक प्लस होगा दूसरा नेगेटिव होगा, व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ये क्लोज टू ईच अदर है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो ले लिया भाई साहब डायपोल बनाना है, ये ले लिया प्लस क्यू, है ना, और उससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक और ले लिया माइनस क्यू, है ना। एक ले लिया प्लस क्यू, दूसरा ले लिया माइनस क्यू। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बेटा, मगर साइज पे ना जाए, है ना। बेसिकली दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया मैंने क्या है? 2l। ये हमने माना नहीं है, बेसिकली है बुक में, एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक्स में आप चले, तो ये आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस 2l। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझेंगे। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि बेसिकली दिस Q1 एंड Q2,
एंड Q2 क्या है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। Q1 एंड Q2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी। अच्छी बात है, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। बेटा ये बात जो क्लोज टू ईच अदर है, कितना क्लोज हो सकता है, जो क्लोज है कितना क्लोज हो सकता है। अपोजिट पोलैरिटी है, ऑब्वियसली बात है, अगर दो चार्जेस अपोजिट है तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्ट करेंगे, है ना, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्लोज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाएंगे जाके। क्लोज का मतलब क्या होता है, द मिनिमम बेसिकली क्लोज्ड इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, इट इज द मिनिमल पॉसिबल डिस्टेंस between the charges, so that they not attract, क्या चीज, कि वो कम से कम डिस्टेंस है कि जिसपे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। भाई मैग्नेट होता है ना, दो अपोजिट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ के, उनको अगर पास लेकर के आते हैं, कभी हमने बचपन में भी किया है, उनको हम ये टेस्ट करते हैं कई बार, अगर तुम लोगों ने किया होगा बचपन में, तो हम लोग उनको पास रखते हैं, पास लेके आते, वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मगर एक मिनिमम डिस्टेंस जरूर आता है कि जिससे अगर थोड़ा सा भी आगे आप बढ़ा दोगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना। तो वो डिस्टेंस है क्लोज डिस्टेंस, यहाँ पे वो चार्जेस है ना। अब बात आती है सर, जो पॉइंट की बात है, जो मुद्दे वाली बात है कि सर ये डिस्टेंस 2L क्यों लिया। इसके पीछे लॉजिक ये है टू मेक द कैलकुलेशन इजी। क्या जो कैलकुलेशन आएगा वो इजी करने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, क्योंकि एक इवन नंबर के साथ में डील करना, उसके कैलकुलेशन करना इजी होता है ना। तो बस वही मेंटालिटी यहाँ पे रही, इसलिए यहाँ पे 2L लिया हुआ। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसका क्या करें सर, इसका क्या करें, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या करें बेसिकली। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल दो तरीके के हो गया, एक पोलर डायपोल, है ना, पोलर डायपोल, पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पोलर डायपोल, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर डायपोल। पोलर डायपोल, नॉन पोलर डायपोल। सबसे पहले बात करेंगे ये नॉन पोलर डायपोल की, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर डायपोल बेसिकली नॉन पोलर डायपोल्स आर द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू कैन से। क्या है, मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं whose center of mass of each element coincides। मॉलिक्यूल है, एलिमेंट से मिलके बने, हाइड्रोजन में 2 एलिमेंट हो गए, नाइट्रोजन में 2 एलिमेंट्स हो गए। अगर इनसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का कैसे कोइंसाइड करता है बेटा, कुछ इस तरीके से। ये सेंटर ऑफ मास हो गया, दोनों के सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड इज जस्ट नेग्लिजिबल, यू कैन से, है ना। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज व्हाई यू कैन से दैट नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज elements of these molecules are coinciding with each other. So normally these kinds of molecules known as non-polar molecules. Then what happens when you will subject, क्या होगा बाद में भाई सब कैसे डायपोल बन जाएगा फिर अगर ये कोइंसाइड से है तो दो। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसको रखा जाएगा, जैसे ही क्या रखा जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक इट विल कन्वर्ट इनटू डायपोल एट दैट टाइम, है ना। एक जो एलिमेंट है वो एक तरफ चला जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे, तो डंबल शेप में आ जाते हैं, है ना, उसी टाइम के लिए। नॉर्मली अगर हम बात करें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ये डायपोल नहीं बना रहे थे, मगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख दिया तो डायपोल में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो इसलिए जनरली इन्हें क्या बोला जाता है? नॉन पोलर डायपोल्स। क्या बोला जाता है? नॉन पोलर डायपोल्स। वहीं पे अगर हम बात करें पोलर डायपोल्स की, इनकी पोलर डायपोल्स, तो पोलर डायपोल्स क्या होते हैं? पोलर डायपोल्स हैविंग क्वालिटी की अपन बात करें तो पोलर डायपोल सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ these charges of these basically molecules are not coincides भाई साहब, पहले ही वो पोलर फॉर्म में रहते हैं, है ना, पहले ही वो पोलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए H2O, तो H2O की हम बात करें तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड अनदर वन अगेन हियर हाइड्रोजन। तो भाई साहब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या यहीं पे आपको पोलर फॉर्म देखने को मिल रही है ना, डायपोल्स हैं, डायपोल फॉर्म में दिख रहे हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें तो डायपोल्स में, यहाँ पे हम लोग बात करें तो डायपोल्स में, है ना। ये क्या है? डायपोल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वहीं पे अगर हम और भी सारे बहुत सारे आप लिख सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, है ना, इस तरीके से। तो ये जो क्या है, पोलर डायपोल्स है। एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उस पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या चीज? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, EDM। उसे लिखा जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी बात करें, क्या लिखा हूं, ऐसे डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ any of the charge of electric dipole, any of the charge of electric dipole and the distance between them। तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक डायपोल में से किसी भी एक चार्ज का, कोई भी एक चार्ज है इलेक्ट्रिक डायपोल में से, उसका, है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई भी एक चार्ज, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज डिनोटेड बाय P। It is a vector quantity, and what is the formula for that? That is basically the charge, that is you can say Q magnitude into the distance between them, that is 2L। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है ना? Electric dipole moment is the vector quantity, it is a vector quantity भाई साहब, it is vector quantity। क्या है? vector quantity। क्या है बेटा? vector quantity है। and if it is a vector quantity then what will be the direction of electric dipole moment?
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां तक गया, कहां से कहां तक गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास में पॉजिटिव q और ये हमारे पास में नेगेटिव q, डिस्टेंस बिटवीन टू वेल, देन डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाता है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। चलिए यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिट क्या हो गया हमारे पास में, यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चार्ज के लिए कूलाम, कूलाम, और लेंथ के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगी, मीटर, क्या हो जाएगी, मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, एंड मीटर, इन प्लेस ऑफ मीटर व्हाट विल बी द मीटर, दिस इज सीजीएस1, है ना। और यूनिट की हम बात करें बेसिकली, यस सर कितनी यूनिट है सर, यहाँ पर यूनिट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट्स है ना। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी बेटा, नेक्स्ट यूनिट जो कि प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, और वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, डी बाय, है ना। जनरली शो किससे करते हैं, डी से, है ना। तो अगर हम बात करें कि क्या रिलेशन हो जाएगा डी बाय में, तो 1 डी बाय विल बी इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर, ये रिलेशन है, हमें पता होना चाहिए, है ना। 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर। अनदर प्रैक्टिकल यूनिट बेटा, अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर, इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर, इसे ऐसे शो करते हैं ENM, इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर। तो 1 ENM कितना होगा, 1 ENM इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -28 कूलाम मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, पता होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन आल्सो दीस डेटा आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट दीज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑल्सो। हमें नहीं पता कई लोगों को कि प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती है, तो ये पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आई होप जो आज क्लास में बताया, क्लास में जो आपको समझाया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। मेरी कोशिश तो यही रहती है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज, आई होप, मेरे ख्याल से। चलिए, सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटीज के इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, मोमेंट से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और भी नए टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। तब तक ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।